प्रभात खबर की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अन्नपूर्णा जी सांसद हैं ही, साथ ही झारखंड में उनकी अलग पहचान है और दिल्ली में भी उनका है, सक्रिय रही है, पदाधिकारी भी भाजपा की हो रही है और अब केंद्रीय मंत्री का दायित्व है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अनुरोध करूँगा कि विजय से कि भाई इसको शुरू करें। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद झारखंड के लोगों को आपकी अपेक्षाएं बढ़ी हैं, तो आपके कार्यकाल में झारखंड को क्या सौगात मिलने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का नमस्कार। आज पहली बार इस कार्यक्रम में आपके बीच आकर मुझे भी खुशी हुई और आज लगातार आप देख रहे होंगे जब से देश के प्रधानमंत्री जी के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, लगातार इन 9 वर्षों में देश के लिए, देश के विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला हो, हर एक के लिए योजना तैयार कर योजना का कार्यान्वयन करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि पहली बार संसद में पहुंचने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट है उसमें हमें अवसर मिला है। और स्वाभाविक है कि झारखंड से आते हैं, झारखंड के बारे में, झारखंड में लगातार 98 से सक्रिय रहकर झारखंड की स्थिति को बहुत नज़दीक से देखने का काम किया है। तो अभी शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी हमको है। तो शिक्षा, जैसा कि आपको पता है कि ये चूँकि कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को हम सीधे तौर पे राज्य में अगर हम करना चाहें तो हम काम नहीं कर पाते हैं। जब तक राज्य सरकार का सहयोग ना हो तब तक हमें परेशानी होती है। और भारत सरकार पैसा देती है, चाहे वो समग्र शिक्षा हो, चाहे अन्य समग्र शिक्षा के माध्यम से बच्चों के किताब का है, या फिर पीएम पोषण के माध्यम से पहुंचाने की पैसे देने की बात रही हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, या यूजीसी के माध्यम से फिर यूनिवर्सिटीज़ में। तो लगातार ये प्रयास होता है कि राज्य सरकार की ओर से डिमांड जाए और निश्चित रूप से उसको हम फुलफिल करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हम काफ़ी पीछे हैं, झारखंड काफ़ी पीछे है। तो मेरी भी ये अपेक्षाएं रहती है कि सरकार के माध्यम से जो भारत सरकार जो पैसा देती है, फंड का सही उपयोग हो और उसके तहत आम जन को इसका लाभ मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें परेशानी हो जाती है कि जो फंड आता है उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है, समय पर पैसे का खर्च नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो अपेक्षा है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उस अपेक्षा को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। अभी पिछले दिनों एक रिव्यू मीटिंग राज्य सरकार के साथ भी हुई थी। तो उसमें जैसे शिक्षा, आज झारखंड में हम देखें तो बहुत ही हम पीछे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो उस रिव्यू मीटिंग में छनकर एक बात आई कि लगभग 80,000 से ज़्यादा शिक्षक की वैकेंसी है यहाँ पे। छोटा सा प्रदेश है, अगर यहाँ पे इतने शिक्षक की कमी है तो कैसे हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं? हम चाहकर भी आज अगर हम चाहें तब भी हम नहीं कर पाएंगे। तो आज ये चीज़ इस राज्य सरकार को चाहिए कि नियमित रूप से कि कैसे हम शिक्षकों की बहाली करें। भारत सरकार समय समय पर गाइडलाइन जारी करती है और उसके माध्यम से राज्य सरकार को ये हम कहते हैं, सुझाव देते हैं कि आप जितना जल्द हो सके शिक्षकों की नियुक्ति करें। अभी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई। 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें हम देखें तो पूरे देश के अंदर लाखों लोगों की जो सोच है वो समाहित है, शिक्षाविदों की सोच समाहित है। और माननीय कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आज हम बच्चों को कैसी शिक्षा देंगे, पूरी तरह से उसको नई तरीके से डिफ़ाइन किया गया है कि हम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें, बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा दें, मातृभाषा में शिक्षा दें, भारतीय भाषा में शिक्षा दें, इस पर विशेष जोर दिया गया है। उसके साथ ही बच्चों को शिक्षा के साथ साथ स्किल का भी, हमारे बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा की ओर भी हम उसको करें। क्लास 6 से व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर है। उसके आगे स्ट्रीम की खाचेबंदी से भी मुक्ति दी गई है। और
सबसे बड़ी बात कि शिक्षा नीति में हम क्षेत्रीय भाषा, यानी आज कहीं ना कहीं हम अगर झारखंड की बात करें कि सुदूर गांव की अगर हम बात करेंगे तो हमारे बच्चे शायद अभी जो हम उसे हिंदी से पढ़ाते हैं तो शायद वो बच्चे सही ढंग से समझ ना पाए, और नहीं समझ पाने के वजह से आज हम लोगों को कहीं ना कहीं ये दिक्कत ये सामने हम लोग देखते हैं, चाहे वो बच्चों का अटेंडेंस कम होना या ड्रॉप आउट होना, इसकी भी एक बड़ी ये एक भी बड़ा कारण है। तो इन सारे चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है कि बच्चों को आज के समय के अनुसार और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसकी बात की गई है। दूसरी बात, आपने देखा कि जब कोविड के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से पीएम विद्या के माध्यम से कि बच्चों की पढ़ाई न रुके उस महामारी के दौर में भी, तो उस समय भी हर एक क्लास के लिए एक एक चैनल डिजिटली माध्यम से, चाहे वो पीएम वाणी के माध्यम से रेडियो हो, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई निरंतर जारी रहे, ये किया गया। पिछले सत्र में भी 200 और चैनल की भी बजट में घोषणा हुआ था, और इसकी भी शुरुआत लगभग हुई है कि उसके माध्यम से भी डिजिटली भी हम बच्चों को अच्छी शिक्षा हम दे सकें। इसके साथ ही पीएम श्री स्कूल लगभग 14,500 पूरे देश के अंदर पीएम श्री स्कूल की भी पिछले ही बजट सेशन में ये घोषणा हुई थी, इसका शुरुआत भी हो गया है। झारखंड अभी बहुत लेट से ऑन बोर्ड हुआ, अभी थोड़े दिन पहले ही झारखंड ने ये निर्णय लिया, तो बहुत सारे जो राज्य पहले इसमें ऑन बोर्ड हुए उनका तो लगभग सिलेक्शन भी हो गया है, तो झारखंड अभी ये शुरुआत करे। पीएम श्री स्कूल के माध्यम से ये हम मॉडल विद्यालय बनाना चाहते हैं कि हर एक प्रखंड के स्तर पर प्राइमरी स्कूल है या फिर +2 स्कूल तक को हम उसमें लेंगे, और उसमें एक मॉडल बनाकर कि वो एक प्रखंड का वो एक मॉडल बने और दूसरा विद्यालय उसको फॉलो करे। तो भारत सरकार के माध्यम से ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से कि एक अच्छी शिक्षा हम लोगों तक पहुंचा सके। तो ये एक प्रयास, ये एक पहल हो रहा है, और निश्चित रूप से ये हमारी भी इच्छा है कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, आम जन तक लोगों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसका निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 वर्ष से अधिक समय से आप केंद्र में मंत्री हैं, इस दौरान झारखंड का कोऑर्डिनेशन आपके मंत्रालय से कैसा रहा है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है मनोज जी। लगातार ये प्रयास हम लोग करते हैं। हम जो अभी अक्टूबर में शिक्षा विभाग के साथ जो रिव्यू मीटिंग की हमने बात की, तो जब उस बैठक हुई, बैठक में जो अधिकारियों के द्वारा जो जानकारी हमें दी गई उसके अनुसार 80,000 से ज़्यादा शिक्षक की कमी है। जब ये बात अखबार में आई तो दिवंगत, चूँकि अभी हमारे बीच में नहीं है शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, तो उन्होंने फ़ोन कर कहा कि ये कौन सा आंकड़ा आपको दे दिया, आप कहाँ से ये 80,000 से ज़्यादा शिक्षक की कमी है आप ये बोले। हम बोले आप अपने अधिकारी से पूछें, आपका अधिकारी हमको दिया है। तो मतलब एक तो ये जो गैप है, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद राज्य के अधिकारी शिक्षा मंत्री जी को सही चीज़ की जानकारी नहीं दी। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बैठक के माध्यम से हो, विभाग के माध्यम से हो, लगातार भारत सरकार के माध्यम से हमारे अधिकारी नियुक्त हैं विभिन्न राज्यों में, कि वो राज्य के साथ कोऑर्डिनेट कर क्या उनको परेशानी हो रही है, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कराने में या फिर अभी भारत सरकार की जो अन्य और योजना है उसमें अगर कोई परेशानी हो रही है, तो लगातार हैंड होल्ड करने के लिए और लगातार एडवाइजरी भी हम देते हैं, लगातार हम उनसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी तो सीधे तौर पे वो बात कर सकते हैं, क्योंकि ये हम जानते हैं कि कोई भी नई चीज़ अगर शुरुआत होती है तो उसमें थोड़ी परेशानी होती है, तो उसके लिए भारत सरकार बिल्कुल कृत संकल्पित है और लगातार राज्य के अधिकारी से हम संपर्क करके चाहते हैं कि करें। लेकिन हम बिल्कुल बहुत खुल के ये बात हम करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये मेरे लिए भी झारखंड के होने के नाते कभी कभी जब रिपोर्ट देखते हैं, जब अधिकारियों के बीच से जो चर्चा आती है, तो बहुत ही अफसोस होता है कि मैंने जो एक तत्परता दिखनी चाहिए वो राज्य सरकार की ओर से तत्परता नहीं दिखती है। क्योंकि हम लगातार इस बात को लेकर, चाहे मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, सचिव हों, इस बात को हम कहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो, जब शिक्षा
विभाग में हम हैं तो निश्चित रूप से उसका तुरंत हम सॉर्ट आउट करने का हम काम करेंगे, आप उसको बताएं। लेकिन सही ढंग से कम्युनिकेशन और न ही सही चीज़ों को बताना ये लोग समझते हैं, तो ये परेशानी आती है। अभी कुछ जो पीएम श्री विद्यालय है, हम आपको बताएं लगातार इसके बारे में मुख्यमंत्री से भी हमने बात किया। पहले इन्होंने ये निर्णय लिया कि इसमें ऑनबोर्ड नहीं होना है, तो मेरा ये मानना था कि पीएम श्री विद्यालय है, ये एक आदर्श विद्यालय के रूप में ये बनेगा, मॉडल विद्यालय ये होगा। आज शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ अच्छी नहीं है, तो फिर भारत सरकार का उसमें पीएम श्री नाम है, उससे आपको क्या दिक्कत है? जब बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो उसमें आगे बढ़कर, झारखंड जैसे प्रदेश को तो सबसे आगे बढ़कर उसमें लेना चाहिए, भागीदारी निभानी चाहिए। लेकिन बहुत दिनों तक न जाने क्या सोचते समझते रहे, लगातार कई बार इसको लेकर हमारी बात सचिव और मुख्यमंत्री स्तर पर भी हुई। तब लास्ट में अभी कुछ दिन पहले अभी उन्होंने ये निर्णय किया कैबिनेट में कि अब पीएम श्री विद्यालय में, पीएम श्री में हमें ऑनबोर्ड होना है। तो इस तरह से थोड़ी परेशानियां होती हैं। हम अपने स्तर से भी ये कोशिश करते हैं कि आप अच्छे चीज़ों को ग्रहण करें। यहाँ कोई पार्टी, कोई राजनीति की बात नहीं है, बल्कि जो अच्छा चीज़ है वो आम जनता को मिले, उसकी सुविधा, उसकी सेवा, ये करना चाहिए सरकार को। मैम, आप जैसे बता रही थी जो पिछले दिनों आप मीटिंग की थी, उस मीटिंग में हम थे जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो उसमें आपने एक आदेश दिया था, जो भी बातें इसमें आई हैं वो रिव्यू करके उसका जो रिपोर्ट है आप हमको दीजिए। क्या राज्य के अधिकारियों की ओर से कोई रिपोर्ट आपको बाद में दी गई? देखिए, राज्य के अधिकारी, जब उनके मुखिया ही इस बात से नकार गए कि ये कैसे रिपोर्ट मिल गया, तो लगातार ये प्रयास हमारी ओर से हम करते हैं, चाहे हमारे विभाग के अधिकारी के माध्यम से निरंतर। अभी शिक्षा विभाग में अभी सचिव भी संजय कुमार जी हैं, तभी हाल में वो आके रांची से भी गए। तो ये कोशिश करते हैं कि रिव्यू करके जो समस्या है उसका समाधान करें। लेकिन सीधे तौर पे हम कहें तो बिल्कुल अधिकारी उतने गंभीर नहीं हैं, राज्य के अधिकारी, किसी भी मामले को लेकर कि हम समय पे ये पहुंचाए, और जो हमारा हक है, जो भारत सरकार के माध्यम से जो हमें राशि मिलनी है, अगर कार्य योजना बनाकर वो पहले देते हैं तो वो उसको राशि भी समय पे वो उपलब्ध हो जाता है। लेकिन ये उसमें बहुत पीछे रहते हैं, उसके लिए बार बार पीछे पड़ना पड़ता है। और जैसे पिछले मीटिंग की बात आपने की, तो अभी तक उसके बारे में सही ढंग से कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। मैम, मेरा सवाल है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में आप पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पे आपकी नज़र रहती है, तो एक मंत्री के रूप में झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को आप किस रूप में देखती हैं और कितना अंक देंगी यहाँ की व्यवस्था को? देखिए, सही बात है कि आज जिस तरह से दूसरे प्रदेश में भी जाते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में जितना वो गंभीरता के साथ वहाँ पे जो काम भी होता है, या राज्य सरकार के द्वारा भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। लेकिन आज झारखंड प्रदेश में हमें ये चाहिए, ये हमारी भी इच्छा है। और आज के समय में जब हम इतने टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गए हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं, हम विकसित भारत की संकल्पना के साथ काम कर रहे हैं, तो जब तक शिक्षा को हम नीचे स्तर तक सही ढंग से नहीं पहुंचाएंगे तो शायद तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए ये बहुत बड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो ये पीएम श्री विद्यालय की कल्पना है, तो कहीं न कहीं ये पीएम श्री विद्यालय के माध्यम से एक हम मॉडल स्थापित करना चाहते हैं कि आज के बच्चों को क्या चाहिए, और उसके माध्यम से फिर हम धीरे धीरे नीचे स्तर तक ये ले जाना चाहते हैं। हम आज आप देखे होंगे जो शिक्षा विभाग के माध्यम, जो समग्र शिक्षा है, समग्र शिक्षा के माध्यम से उसमें अलग अलग कंपोनेंट है, जिसके वजह से आज के युवाओं के अंदर क्या सोच है। अटल टिंकरिंग लैब है, अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से हम जब जाते हैं विद्यालय, जब विजिट करते हैं, तो वहाँ बच्चों की क्या सोच है वो चीज़ दिखता है उसके अंदर कि आज के युवा क्या करना चाहते हैं। जो समसामयिक विषय है, आज का जो करंट जो ज्वलंत जो मुद्दा है उसको लेकर, तो उनकी सोच बहुत आगे है और उस सोच को हम बढ़ाना चाहते हैं। यानी युवा देश, भारत सबसे युवा देश है और युवाओं की संख्या भारत में ज़्यादा है, तो उसके तहत अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में हो, आजकल रिसर्च पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है भारत सरकार के माध्यम से, क्योंकि रिसर्च के बल पर ही हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत उसमें ध्यान दिया गया है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो युवाओं के मन में जो है उसको हम आगे लाएं, और रिसर्च के साथ साथ स्कूली शिक्षा पर भी हमारी ये अपेक्षा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हम शिक्षा के साथ एक तो अपनी भाषा में शिक्षा
भारतीय भाषा में शिक्षा और इसके साथ ही वोकेशनल शिक्षा का। तो व्यावसायिक शिक्षा की ओर अगर हम देखेंगे तो आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल जो आज झारखंड का ही अगर हम देखें तो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। तो अगर वोकेशनल शिक्षा हम देंगे तो उससे बच्चों का मन भी लगेगा और वो हम ट्रेडिशनल चीज़ों को ज़िंदा भी रख सकते हैं, अपनी संस्कृति को अपनी धरोहर को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए वोकेशनल पर भी ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया है और इसके साथ हायर एजुकेशन में भी और इस शिक्षा नीति में भी बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं। उससे भी बच्चों को बेहतर आने वाले समय में उसका लाभ भी मिलेगा, फ़ायदा भी मिलेगा। और अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जैसे हम बता रहे हैं कि वो एक तो स्ट्रीम की खांचेबंदी से भी मुक्ति मिलेगी बच्चों को, तो जो भी उसके अंदर है उसको वो बेहतर से कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी के क्षेत्र जो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी भारत सरकार के माध्यम से बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। उसमें जैसे पहले ही हमने कहा कि रिसर्च को पर बल दिया गया है कि रिसर्च के साथ रिसर्च करेंगे तो नए नए चीज़ों का पूरे विश्व के अंदर क्या हो रहा है हर एक चीज़ों को और बेहतर से वो कर सकते हैं। कहीं भी कंपटीशन में वो आगे आ सकते हैं और हर क्षेत्र में आज भारत के युवा जा रहे हैं। अभी आपने बात की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मैम, तो ये इसको लागू करने के लिए कितनी तैयारी है अभी तक, कब तक ये लागू हो पाएगा और मतलब झारखंड इसके लिए कितना तैयार है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम देखें तो ये बिल्कुल लागू हो गया है धीरे धीरे, चूँकि कोई भी नई नीति को जब आप शुरू करते हैं तो समय लगता है थोड़ा, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हर एक जगह बहुत सारा राज्य है कि बहुत आगे काम किया है। अभी हम बताएं तो पहले कर्नाटक ने सबसे पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में सबसे पहला राज्य कर्नाटक था। तो धीरे धीरे हर एक जगह और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो नई चीज़ें हैं उसके साथ हम जो NCERT के माध्यम से जो SCERT है उसको हैंड होल्ड के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया है ताकि समय समय पर जो SCERT है वो NCERT से संपर्क कर उनसे उनके माध्यम से वो दोनों का डायलॉग हो और ये आगे बढ़े। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो विशेष जो फोकस का है तो मुख्य रूप से राज्य को ही करना है। उसमें हायर एजुकेशन के क्षेत्र में आप देखें तो बहुत जगह पे ये काम, जैसे भारतीय भाषा की हम बात कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में बहुत सारे जगहों पे शुरू हो गई है। इसी तरह से जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो भी उसकी भी शुरुआत हो गई है। तो धीरे धीरे करके ये चल रहा है। हमें लगता है कि झारखंड में भी जो टास्क फोर्स बना है लगातार इस पर चर्चाएं होती है, वर्कशॉप हुए हैं और उसके माध्यम से थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जल्दी ही पूरी तरीके से वो लागू होगा। क्योंकि नए चीज़ है उसके लिए हमें कोर्स भी, सिलेबस भी नया तैयार करना पड़ रहा है, नया कोर्स भी उसके लिए तैयार हो रहा है, टीचर को ट्रेनिंग भी देने की प्रक्रियाएं जारी है। जब तक शिक्षक को प्रशिक्षण हम नहीं देंगे तब तक वो शायद सही ढंग से नीचे तक वो पहुंचा नहीं पाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हर एक क्षेत्र में ये काम चल रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।